श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आपने पहले कभी सुना है कि कोई सत्संग करने गया हो, उसकी गैर हाजिरी में जिसके पास वो सत्संग करने गया हो वही उसके घर की चौकीदारी कर रहा हो? आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। भक्त भगवान चरतावली से आज एक ऐसे ही महान भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, जो लोग गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज देवी दीन ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह सीतापुर जिले के भदेसिया गांव के निवासी थे। वहीं रहते थे, घोड़ा लादने का काम करते थे। तब सब चीज़ बहुत मंदी थी। उनके यहाँ 6 से 7 मूर्ति हमेशा बने रहते थे। अकेले थे, एक लड़की बेवा थी उनकी, वही भोजन बनाती थी। भगवान का जस, ध्यान, जप, कथा यही हुआ करता था। संसारी बातें नहीं हुआ करती थी। उनका संसारी चीज़ों में किसी मन भी नहीं लगता था। जो कोई संसारी बातें करे तो कहते थे हमको नहीं अच्छा लगता, हमसे ऐसी बातें मत करो। वहीं कुछ दूर पर एक गरीब हलवाई रहता था। वह भजन का प्रेमी था। उसका नाम नथुराम था। वह रोज आता था। एक दिन घर में कुछ काम था, अकेला था, कोई ना था। अपने हाथ भोजन बनाता, सब काम करता, मिठाई बनाता, बेचता था। जब कथा बंद होती तब 1 घंटा सत्संग होता था। उसके बाद हलवाई शाम को घर गया तो क्या देखता है कि देवी दीन तो वहाँ बैठे थे। तो फिर लौटकर आया तो वहाँ बैठे देखा जहाँ सत्संग हो रहा था। हलवाई के कुछ समझ ना आया। उसने कहा, बाबा तुमको तो हम अभी अपने घर बैठे देखे और तुम यहाँ भी बैठे हो। तो कहा, भैया तुम बहुत गरीब हो, मकान टूटा है, कुत्ते आके मिठाई खा लेंगे। इससे एक रूप में तुम्हारा घर बचाता हूँ। जब से कथा होती है और तुम यहाँ आते हो तब से मैं रखवारी करता हूँ। भगवान का हुक्म है। जितने भक्त वहाँ बैठे थे सब देवी दीन ब्राह्मण की दंडवती करने लगे और उनकी वाह वाह करने लगे कि ऐसा भक्त कभी कभी होता है इस जहाँ में। ऐसा भक्त उपकारी कोटिन में होगा। जब उनका शरीर छूटने के 2 माह रह गए थे तब परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने उन खद्दर की दुसूती भेजा तो सबसे कहा, देखा भगवान ने कैसी दया की है, पहले ही मेरे लिए वस्त्र भेज दिया। भूधरा खोद कर बैठार कर यही कपड़ा उड़ाकर मिट्टी दे देना। फिर समय आने पर सब इकट्ठा हुए। भक्तों से कहा उन्होंने, अपने अपने इष्ट पर अटल विश्वास रखना। भगवान के प्रेम में आंसू आवे, वह अंदर का शीशा साफ करते हैं। जीव मात्र पर दया करना, द्वैत की टांग टूटे बिना वहाँ पहुँच नहीं होती। फिर कहने लगे कि तमाम देवी देवता ऋषि मुनि आ गए हैं, तरह तरह के बाजा बज रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, कितने रंग रंग के झंडा पताका चवर लिए हुए हैं। बस देखते बनता है, सुनते बनता है। जो देखा जानता है वही इसका अनुभव कर सकता है। फिर कहा, हमारी सब लोग प्रार्थना सुनकर अपने अपने इष्ट में लगे रहो। बड़ी भाग्य से यह नर्सरी मिला है। पर स्वार्थ करना, भगवान का भजन करना, अपने शरीर से किसी को दुख ना देना, आप तक तकलीफ सह लेना, यही भक्त के लक्षण है। फिर बोले, सियावर रामचंद्र की जय, राधेवर कृष्णचंद्र की जय, रमापति विष्णुचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और
सब संतन की जय, सब ऋषियन की जय। फिर कहा अब विमान आ गया है। दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाया और शरीर छोड़ दिया। उनकी समाधि कच्ची बनी है, साल में एक बार मरम्मत हो जाती है। 90 की उम्र के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ा था। महाराज जी कहते थे ऐसे बिरले भक्त कोटिन युगों में कभी कभी हुआ करते हैं। इतनी दीनता बहुत कम देखने को मिलती है। आपको ये कथा कैसी लगी भाइयों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।